काला काला पहन लिए हो आप। अभी तो काला काला हम ही अब तो पंजाब में हम मास्टर हैं, मास्टर काला पहनेंगे। मास्टर के स्टूडेंट क्या चलो त्रिकोणमिति आज आपका इंतजार खत्म हो जाएगा और त्रिकोणमिति क्या होगा, खत्म हो जाएगा। कितना क्वेश्चन है अपडेट? ऐसे बात करोगे तो त्रिकोणमिति खत्म ही हो गया है, लेकिन ये कुछ यूनिक तरह का सवाल है, 4-5 जो मुझे मिला था मैंने इसको शामिल कर दिया। ठीक है, बहुत ही स्टैंडर्ड सवाल है। और इसके बाद मैक्सिमा मिनिमा है, फिर हाइट एंड डिस्टेंस है। मैक्सिमा मिनिमा और हाइट एंड डिस्टेंस दोनों ही त्रिकोणमिति का ही, ट्रिगोनोमेट्री का ही पार्ट है। आओ देखते हैं क्वेश्चन नंबर 81 तक पिछला क्लास में हुआ था, क्वेश्चन नंबर 182 टाइप 6। इसका मैंने नाम दिया क्या, अपडेटेड क्वेश्चंस। सवाल बहुत ही तगड़ा रहेगा, ठीक है, आप लोगों की तरह। देखो, तगड़ा, दमदार, मजबूत, शक्तिशाली, प्लस 1 + 10 2 डिग्री। और ये चलता गया है, देखो ध्यान से समझना। जो आज एब्सेंट कर दिया वो बहुत अच्छी बात है, सीखने से वो चूक जाएगा। वहाँ ये भी बात है, इसीलिए तो साहब यहाँ के हीरो है, इसीलिए तो हीरो बन जाता है। एब्सेंट मत कर देता है, वीडियो से तो पढ़ ही लेगा। देखो सवाल बहुत ही सुंदर है, इसका मुझे मान निकालना है। पहली बात और दूसरी बात और तीसरी बात ये है कि इसको 10 1 + 1 + 10 2 सॉरी 10 1 + 2 / 1 + 10 2 है कि नहीं। इसी तरह 3 + 1 + 10 3, इसी तरह 4 / 1 + 10 4। इसी तरह चलता रहेगा सीरीज। और बीच में एक चीज आएगा हमारा, क्या बीच में क्या आएगा, 45। सही लिखिए सवाल। हाँ सर सही। अच्छा डिग्री है ना, अच्छा ये डिग्री है, 1 डिग्री 2 डिग्री, तो बीच में हमारा एक चीज़ और आएगा, 45 डिग्री / 1 + 10 45 डिग्री, है कि नहीं। और ये सीरीज चलता रहेगा कहाँ तक, जगह ले रहे हैं, लेकिन जगह लेने वाला सवाल ही यही है सर, 1 + 10 89 तक। यहाँ तक कोई दिक्कत। ये 10 2 डिग्री होगा, यहाँ 2 नहीं है, 10 2 डिग्री। इसमें भी 10 डाल दिए। हाँ सुधार रहे, इसमें भी 10 2 डिग्री। इसी तरह 10 3 डिग्री / 1 + 10 3 डिग्री, फिर 10 4 डिग्री / 1 + 10 4 डिग्री, यहाँ पे लिख देते हैं। तो एक चीज़ हमारा यहाँ पे आएगा क्या, 10 45 डिग्री / 1 + 45 डिग्री। और फिर ये सीरीज हमारा चलता चला जाएगा, यानी कि 1 से लेकर के 89 तक 88 टोटल पेयर बनेगा और एक एक्स्ट्रा बचेगा, और वो एक्स्ट्रा जो है ये वाला टर्म होगा। क्या कहते हैं, यही बात है, यानी कि 44 टर्म टोटल बनेगा। अब अगर हम इन दोनों को सॉल्व करें, इन दोनों से ही हमारा काम बन जाएगा। देखो कैसे, कि 10 1 / 1 + 10 1 है कि नहीं, 10 2, इसको हम लिखना चाहेंगे 1 / cot 2, ठीक है। और इसको लिख देंगे 1 + 1 / cot 2, ठीक है। तो अगर हम cot 2 डिग्री है, यहाँ पे जब क्रॉस इंटू करोगे 10 1 / 1 + 10 1, और यहाँ पे cot 2 ऊपर जाएगा, और ये cot 2 कटेगा, लिख देते हैं सीधा cot 2 / cot 2, और डिवाइडेड बाई यहाँ पे हो जाएगा क्या, cot 2 + 1, ठीक है। तो ये दोनों कटेगा, और ओवरऑल इस चीज़ को हम लिख सकते हैं कि 10 1 1 + 10 2 सॉरी 10 1 + 1 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, cot 2 + 1। अच्छा 1 मिनट, अच्छा 10 है ना, cot 2 + 1, ये कैसे होगा, यहाँ पर 1 + 10 1 होना चाहिए था, कैसे चेंज करेंगे इसको। ओहो थोड़ा सा गलती हो गई, गलत सही हो रहा है मेरे साथ। यहाँ इन दोनों का सम जो है हमारा 1 बनेगा, ठीक है। यहाँ पे हम इन लोगों को कर रहे हैं, इन दोनों का सम हमारा 1 बनेगा। जैसे कि 10 89 है, इसको लिख सकते हैं कि 10, बहुत अच्छा सवाल है, ध्यान से समझें, 10 90 - 1, और यहाँ पे लिख सकते हैं इसको, इस चीज़ को लिख सकते हैं कि 1 + 10 90 - 1 लिख सकते हैं ना। 90 में तो चेंज होता है, तो इस चीज़ को हम लोग क्या लिख सकते हैं, इन दोनों का मैं सिर्फ बात कर रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि अंतिम 2 का सम मिल करके 1 बनेगा, वही मैं आपको समझाना चाहता हूँ। तो 10 1 डिवाइडेड बाई 1 + 10 1, ठीक है। और यहाँ पे 10 90 - 1 यानी कि cot 1, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 + 10 90 - 1 यानी कि 1 + cot 1।
अब आएगा सवाल कि tan 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan 1, यहाँ पे इसको लिखोगे 1 बाई cot 1, इसको लिखोगे 1 प्लस 1 बाई tan 1 डिवाइडेड बाई cot 1 को क्या लिखोगे 1 बाई tan 1। अब देखो tan 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan 1, देखो सवाल एकदम हलवा बन जाएगा, एक स्टेप को बस समझ लो। tan 1 बाई, हम सीधा लिखे, अच्छा लिखने दो, tan 1 बाई tan 1 और उसके नीचे क्या हो जाएगा tan 1 प्लस 1, tan 1 प्लस 1, डिग्री नहीं दे रहे आप लोग समझ जाना, तो ये दोनों कट जाएगा। ऊपर में क्या बचेगा tan 1 प्लस 1 और नीचे क्या आ जाएगा 1 प्लस tan 1, दोनों जगह से एलसीएम तो 1 प्लस tan 1 या tan 1 प्लस 1 ही ले लो, tan 1 प्लस 1, ये कट करके क्या आया 1 आया। यानी कि ये पहला वाला और अंतिम वाला मिलकर के हमारा 1 बन रहा है। इसी तरह tan 2 प्लस 1 प्लस tan 2 और इसके पहले जो आएगा tan 88 डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan 88, है कि नहीं, दोनों आपस में मिलकर के क्या बनेगा 1 बनेगा। तो इसी तरह सीक्वेंस हमारा चलेगा। टोटल कितना, आप खुद अंदाजा लगाओ कि 89 टोटल संख्या है, 89 में से 88 का पेयर बनेगा और एक एक्स्ट्रा बच जाएगा, वो कौन होगा ये वाला, है कि नहीं। तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे टोटल 44 पेयर प्लस tan 45 डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan 45, क्या कहते हैं 44 पेयर में हमको 44 मार्क्स मिल जाएगा। यहाँ पे बात करें तो 1 और यहाँ 1 प्लस 1 2, यानी कि 44 प्लस आधा यानी कि 44.5, यही हमारा आंसर है। ठीक है, एक ही में जगह ले लिए पूरा, कोई बात नहीं, कोशिश कर, बाहर से नहीं पढ़ना है, आ जाओ, बारिश हुआ था पहले ही वो एक्सेप्ट कर रहा है, बाहर से ही पढ़ना है क्या, छोड़ दिए बच्चा समझ के। क्वेश्चन नंबर 183, देखो 183 नंबर सवाल कह रहा है कि सेक थीटा बराबर 3x और tan थीटा बराबर tan थीटा बराबर 3 बाई अगर x है, जहाँ x नॉट इक्वल टू 0 है, देन हमें निकालना है कि 9 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर करना, इसी का मान हमें निकालना है। इतना क्यों मुस्कुरा रहे हैं, 9x स्क्वायर माइनस 9 बाई एक्स स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं, यानी कि 9x स्क्वायर माइनस 9 बाई एक्स स्क्वायर का हमको मान चाहिए। तो यहाँ आप देखोगे कि यहाँ से निकल सकता है ज़रूर, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देंगे तो सेक स्क्वायर थीटा बराबर 9x स्क्वायर, और यहाँ से आप देखोगे कि tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, स्क्वायरिंग बोथ साइड करोगे तो 9 बाई एक्स स्क्वायर। दोनों चीज़ें ही तो चाहिए थी, निकाल देंगे, निकल जाएगा। तो 9x स्क्वायर की जगह क्या पुट करोगे सेक स्क्वायर थीटा, इसकी जगह क्या पुट करोगे tan स्क्वायर थीटा, और दोनों को का मान क्या होता है 1 होता है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ठीक है, एक सवाल और हो जाए, क्या कहते हो जाए, जगह है ना, देखते हैं अगर हो जाएगा तो। नहीं होगा, उतारो, उसके बाद बता दो। प्लस छोड़िए, क्या बोले आप, चलो बढ़ो आगे, पहले बकवास करता है यहाँ। क्वेश्चन नंबर 185, हाँ ठीक है, 84 को रिपीट करना है ना, 84 को हम 2 बार रिपीट कर दिए थे तो आप 85 लिखे, 84 बताइए ही नहीं, अच्छा ठीक है 184, सॉरी मिस्टेक, कोई बात नहीं। सेक थीटा बराबर 8x सवाल में दे रखा है और tan थीटा बराबर 1 बाई 8x दिया हुआ है, देन हमें निकालना है 64x स्क्वायर प्लस 1 बाई 64x स्क्वायर, इसका मान हमें निकालना है। आसान है, क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो सेक स्क्वायर थीटा बराबर 64x स्क्वायर, और यहाँ पे देखोगे इसको जब नीचे लाओगे तो tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या आ जाएगा 1 बाई 64x स्क्वायर, है कि नहीं। दोनों को जोड़ना है तो जोड़ देंगे, 64x स्क्वायर का मान क्या है सेक स्क्वायर थीटा, और इसका मान क्या है tan स्क्वायर थीटा, क्या है, कैसे लिखे, tan को बढ़िया से लिखने दो, हाँ tan स्क्वायर थीटा। बात तो हो गया गड़बड़, क्योंकि यहाँ पे सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा आता तब हम लोग आंसर दे सकते थे, लेकिन प्लस आ गया बीच में, तो प्लस आ गया तो कुछ ना कुछ उपाय लगाना होगा। तो उपाय हम लोग इस तरह से लगाएंगे, किसको हम लोग t मान लेंगे, लेट, हमने इसको t मान लिया। और एक चीज़ हमें पता है कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है,
इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेंगे, इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लेंगे। जब हम दोनों को काटेंगे तो हमारे पास आएगा 2 सेक स्क्वायर थीटा बराबर t+1, है कि नहीं। और दोनों इक्वेशन को घटाने पर, दोनों को अगर हम घटाएंगे यानी कि इक्वेशन 1 - 2, तो आपको दिखेगा जब हम लोग घटाएंगे इस चीज़ को, बोलो आप इमेजिन करो कि तब क्या होगा, हमारा सेक से खत्म हो जाएगा 10, और माइनस जब हम लोग करेंगे तो माइनस माइनस मिल करके प्लस हो जाएगा, यानी कि क्या 2 tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या t-1। कोई दिक्कत नहीं है। अब हम इसको इक्वेशन नंबर 3 मान लेते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 4 मान लेते हैं। अब गुरु हमको मन कर रहा है थोड़ा गुना करने का, तो इक्वेशन नंबर 3 × 4 कर देते हैं। तो जब हम लोग 4 दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 दूने 4 × सेक स्क्वायर थीटा × tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, t+1 × t-1, a + b × a - b, यानी कि t² - 1 हो जाएगा। क्या कहते हैं, सेक स्क्वायर थीटा × tan स्क्वायर थीटा को हमने एक फॉर्मूला बताया है कि सेक स्क्वायर थीटा - tan स्क्वायर थीटा भी लिख सकते हैं। तब हमारा ये क्या हो जाएगा, 4 × सेक स्क्वायर थीटा - tan स्क्वायर थीटा बराबर t² - 1। तो t² बराबर क्या हो जाएगा इधर 5, तो t का मान क्या निकल जाएगा बताओ, √5, t बराबर √5। यही हमारा उत्तर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 184 न 85, क्या कहे इसको, इस प्यार को क्या नाम दे। 1 + x² × सेक थीटा - 2x tan थीटा बराबर 1 - x² अगर है, देन हमें निकालना है कोसेक थीटा। कैसे करेंगे बताओ गाइज। कल हम गाइज हम कर सबको बोलने में बड़ा मजा आ रहा है, सबको बोला हेलो गाइज, कैसा है गाइज। लेकिन ये अरे ये जो अंग्रेज सब है ना, हर एक चीज़ जो है इंडियन से कॉपी करता है कि नहीं। देखो गाइज जो आया है प्याज से है, और अल्फ़ाबेट की अगर बात करें जैसे A फॉर एप्पल हिंदी में है चप्पल, तो दोनों में क्या अंतर है, B फॉर बॉय नहीं, B फॉर बॉल हिंदी में है गोल। तो ये गलत बात है, ये ब्रिटिश आया यहाँ पे, अंग्रेजी यहाँ से सीख के गया। फिर C फॉर कैट, हम लोग हिंदी में होता है भेंट करने जा रहे हैं। बताओ क्या कॉमन सेंस है कि नहीं, लॉजिक है कि नहीं, बताओ ये सब बातें पता है किसी को? नहीं सर। तो फिर अंग्रेज जो है ये झूठ है कि ब्रिटिश, हम लोग अंग्रेजी सीख रहे हैं, अंग्रेजी हम लोग से सीख करके गए। देखो तो सेम टू सेम मिला कि नहीं। और बोलो, और कोई बोलो। हाँ, डी से क्या होता है, डॉग। सोचने तो सोचो मिल जाएगा। भोग, प्रसाद भोग से बन गया डॉग। और बताओ, यही करो। पढ़ने आया ना, मारो उसको, मारो एक मुक्का मारो, बदमाशी कर रहा है। तो बोलो गाइज क्या होगा इसका आंसर गाइज, कोसेक थीटा। अगर 1 - x² को खत्म कर दिए तब तो सवाल बन जाएगा। और तो खत्म कैसे होगा कि दोनों तरफ 1 - x² से भाग देने पर तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 + x² डिवाइडेड बाई 1 - x² इंटू सेक थीटा है ना, सेक स्क्वायर थीटा है, देखो तो सेक थीटा। चलो ठीक है, -2x बाई 1 - x² इंटू tan थीटा, और बराबर क्या हो जाएगा 1, है कि नहीं। इस 1 को हम लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा - tan स्क्वायर थीटा, लिख सकते हैं। तो इस 1 को हम लिख देंगे। अब सुधार करके थोड़ा सा बहुत लिखना पड़ता है, यही हमको लिखना पसंद नहीं है। सेक थीटा -2x बाई 1 - x² tan थीटा या बराबर सेक स्क्वायर थीटा tan स्क्वायर थीटा। इस सेक स्क्वायर थीटा को आप लिख सकते हैं सेक थीटा इंटू सेक थीटा, और उस tan स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं tan थीटा इंटू tan थीटा। जब दोनों तरफ कंपेयर करोगे, दोनों तरफ कंपेयर करने पर हमें क्या पता चल रहा है, दोनों तरफ कंपेयर करने पर, समझा कि नहीं जी,
कंपेयर करने पर क्या आपको पता चला कि सेक थीटा का मान क्या निकल रहा है? तो आप बोलोगे कि 1 + x² डिवाइडेड बाई 1 - x²। अरे हाँ या ना, इसको 2 बार मल्टीप्लाई करोगे और यहाँ भी देखो दोनों आपस में मल्टीप्लाई में, एक सेक थीटा यानी कि बगल वाला और दूसरे वाले सेक थीटा का मान होना चाहिए। और अगर यहाँ पे बात करोगे टेन थीटा का मान का, तो टेन थीटा का मान जब कंपेयर करोगे तो क्या निकलेगा? 2x/1 - x²। कोई दिक्कत यहाँ तक? यही tan² थीटा को tan थीटा इंटू tan थीटा लिखोगे। यहाँ पे देखो दोनों आपस में मल्टीप्लाई में है, तो tan थीटा के बगल में जो है ये मल्टीप्लाई में है और दोनों से कंपेयर कर रहे हैं, यानी कि वो जो tan थीटा है जरूर इसके बराबर होगा। कोई दिक्कत नहीं है। हमें क्या चाहिए? कोसेक थीटा चाहिए। कोसेक थीटा कैसे हमें मिलेगा? कोसेक थीटा हमारा मिल सकता है कि सेक थीटा बाई tan थीटा से, क्योंकि सेक थीटा का मान 1/cos थीटा और ये tan थीटा को आप क्या लिखोगे? sin थीटा बाई cos थीटा। तो cos थीटा ऊपर जाएगा, दोनों आपस में कटेगा, 1/sin थीटा यानी कि कोसेक थीटा। यानी कि हमको क्या करना पड़ेगा? सेक थीटा को भाग देना पड़ेगा tan थीटा से। तो सेक थीटा का मान क्या है? पूरा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? नहीं आ रहा है तो नीचे लिख देंगे। सेक थीटा का मान आ रहा है 1 + x² डिवाइडेड बाई 1 - x²। और यहाँ पे tan थीटा का मान क्या है? 2x/1 - x²। तो ये दोनों आपस में कट जाएगा। आंसर विल बी 1 + x² डिवाइडेड बाई 2x। और यही हमारा उत्तर है। ठीक है, नोट करो। 185 हुआ है ना? और कितना सवाल है? 5 सवाल। बस बस। ट्रेन में हम भी जब भी सफ़र करते हैं 3/4 में ही करते हैं, उतना दूर का सफ़र। देखो आगे देखो, क्वेश्चन नंबर 185। क्वेश्चन नंबर 185। हाँ देखो, सवाल है कि a² cosec² थीटा - b² cot² थीटा बराबर 7 है। 85 को 2 बार, 84 को 2 बार लिख दिए थे गलती से। और फिर और क्या है? एंड कोसेक थीटा प्लस b cot थीटा। ये कैसा सवाल है ये? b cot थीटा बराबर अगर 1 है देन हमें निकालना है a² × b² + 9। ठीक है, सवाल थोड़ा सा अजीब है लेकिन कोई बात नहीं, कर लेंगे। देखो ओवरऑल यहाँ पे समझने की कोशिश करो कि यहाँ पे हमको इस 7 को ख़त्म करना पड़ेगा। सुनो ना इधर, कि cosec² थीटा - cot² थीटा है, 7 को ख़त्म कर देंगे तभी कुछ रिलेशन बन सकता है कि दोनों तरफ हम तभी कंपेयर कर पाएंगे। तो 7 को ख़त्म करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा कि 7 से भाग दे देंगे। ठीक है, लिख नहीं रहे, सीधा 7 से भाग दे रहे हैं। तो a² × cosec² थीटा - b² × cot² थीटा बराबर क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। और इसी 1 को हम शॉर्ट में लिख दे, क्या ब्रैकेट में लिख दे? इसी 1 को क्या नहीं, एक स्टेप लिखना पड़ेगा, समझ जाओगे कि 1 और इसको हम ऐसे लिख दे रहे हैं। ठीक है, समझ जाना कि इसको लिख सकते हैं cosec² थीटा - cot² थीटा। यानी कि आपको पता चला कि दोनों तरफ जब कंपेयर करेंगे तो cosec² थीटा दोनों तरफ दिख रहा है, यानी कि इसका जो कोफिशिएंट है वो इसके बराबर होगा। तो हम लोग कह सकते हैं कि a² / 7 बराबर 1 और b² / 7 बराबर भी 1 कह सकते हैं। तो यहाँ पे आपको पता चला कि a² बराबर 7 और b² बराबर 7, यानी कि ओवरऑल हमें रिलेशन क्या पता चला कि a² और b² दोनों आपस में बराबर है। अब जो हमको निकालना है वो निकाल देंगे। निकालना क्या है? इसका मान निकालना है। तो इसका मान जब आप निकालोगे तो आप a² × b² का मान क्या पुट करोगे? 7। तो 7 + 9 यानी कि 16a² आएगा। और ये 16a² चूंकि a² b² के बराबर है, इसी चीज़ को हम क्या लिख सकते हैं? 16b² भी लिख सकते हैं। यहाँ लिख देते हैं सिंस a² बराबर b², और यही हमारा आंसर है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 186। बहुत आराम से, बहुत प्यार से समझो। देखो ये सवाल तो थोड़ा सा अजीब सा है। ठीक है, ये सवाल क्या हुआ कि CGL के पेपर में 3 बार आया हुआ है, इसीलिए हम इसको उठा लिए, लेकिन इसका सॉल्यूशन कहीं भी ढंग का दिया हुआ नहीं। इसका एक ट्रिक बना है बस। ठीक है, और वो इसका सॉल्यूशन जहाँ से हम ये सवाल को उठाए हैं वहाँ भी सिर्फ ट्रिक ही दिया हुआ है, लेकिन ट्रिक का कोई तरीका नहीं दिया हुआ है। और इसका कोई बेसिक तरीका हम लगाने के लिए कोशिश की है, लेकिन दिमाग नहीं लगा। जैसे कि हम एक बार आपको हिंट दे देते हैं कि बेसिक किस तरह से लग सकता है। जहाँ तक मेरी सोच है कि मैंने क्या किया, ये sec 2 थीटा है, इसको लिख दिया 1/cos 2 थीटा।
cos 2 थीटा को जब ऊपर में हम लोग लेकर के जाएंगे +1, यानी कि ऊपर में बनेगा cos 2 थीटा +1, नीचे cos 2 थीटा। cos 2 थीटा का फॉर्मूला लगाओगे cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और नीचे हमारा cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और ऊपर में प्लस भी रहेगा। उसके बाद कुछ ना कुछ होगा, tan थीटा को साइन बाई cos में चेंज करोगे। उसके बाद हमको लगता है कोई रिलेशन बनेगा, और हम लोग इसके लिए ओवरऑल हम लोग याद रखेंगे कि किस तरह से हम लोग याद रख सकते हैं कि जब भी इस तरह का सवाल आए आपको पहचानना पड़ेगा कि एक जोड़ा जाए और सेक 2 थीटा, मतलब कि दो का डिफरेंस हो सेक में, सेक 2 थीटा, सेक 4 थीटा, सेक 8 थीटा, और बाहर में 10 है, और आप इसे इसको याद रख सकते हो कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 के कंडीशन में, यानी कि सेक और tan के कंडीशन में हमारा होता है। और इसी तरह इसी का एक और सवाल बन सकता है एक टाइप का, वो होता है कोसेक और कोट में। कोई दिक्कत? तो आपको उतारना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि सब मल्टीप्लिकेशन में रहेगा, सेक जो है 2 के क्रम में बढ़ता रहेगा, 2 के क्रम में बढ़ने के बाद 2 इसका सवाल बनता है, एक सेक 10 में के कंडीशन में और एक कोसेक और कोट के कंडीशन में। तो आपको सीधा कुछ नहीं करना है कि ये जो लास्ट वाला दिख रहा है ना आपको एंगल, वो पहले वाले जो बाहर में कॉमन लिया हुआ है इसके साथ हम लोग लगा देंगे बस। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, tan 8 थीटा। हमको पता है किसी का कोई नहीं, कुछ नहीं समझ में आया। कल मैंने इस सवाल के लिए 4 घंटा दिया, 4 घंटा दिया मैंने इसके लिए, झूठ बता देंगे। देखो अभिनय शर्मा का ये सवाल है, और अभिनय शर्मा साहब ने ही इस तरह करके मतलब यही सॉल्यूशन दिया। उसके बाद मैंने इस सवाल को सीजीएल के किताब, मेरा जो सीजीएल वाला किताब है वहाँ से निकालने की कोशिश किया, कहा कि 3 बार रिपीट है, 2017 में भी आया, तो 17 का पेपर मेरे पास है, तो 17 के पेपर में मिला, वहाँ सॉल्यूशन ढूंढे, वहाँ भी नहीं मिला। अब 4 घंटा लगातार नहीं बैठे थे, लेकिन लगभग बहुत समय हम दिए इसको, फिर अपना दिमाग लगाए, लेकिन नहीं बना पाए इसको। तो एक थोड़ा सा इसमें डाउट रह जाएगा आप लोगों को। डाउट क्या रहेगा, मैंने बता दिया कि ट्रिक इस तरह से बनेगा, सीजीएल का एग्जाम दोगे तभी ये सवाल आ सकता है, ठीक है। और नहीं तो हम और संभव प्रयास करेंगे इसके पीछे, अगर आ गया तो ठीक है, नहीं आया तो एक सवाल रच लेना। सुनील को देंगे, चलो ठीक है दे देंगे सुनील को। साइन के पावर 6x प्लस कॉस के पावर 6x, ये सवाल है, ठीक है। सुनील को देंगे, खुद नहीं बोल रहा है कि सर हमको दीजिए सर, सुनील को दीजिए सर, खुद से ज़्यादा भरोसा है इसको सुनील को। हाँ 1 + 6c², ठीक है बना देना, मुँह मांगा इनाम। 6c² + 3c के पावर 4, नीचे में कहाँ गया 16, 1 + 6c² + 3c के पावर 4, और नीचे में 4। ये सवाल को किससे करेंगे बताओ, कैसे करेंगे बताओ, बताओ दुश्मन, ये दुश्मन है मेरी, कैसे बनाएंगे? देखो नहीं, हमको पता है दिमाग नहीं लगेगा। अलजेब्रा में हमने एक बात जाना था कि कभी भी अगर एक इक्वेशन रहेगा, कभी भी एक इक्वेशन रहेगा तो वैल्यू पुटिंग कर सकते हैं, कुछ भी वैल्यू पुटिंग हम लोग कर सकते हैं। तो इसी तरह त्रिकोणमिति में भी होता है कि अगर कभी भी एक इक्वेशन दिया हुआ रहेगा तो कुछ भी डिग्री पुट कर सकते हैं। हाँ कुछ बता रहे हैं, बोलिए। अच्छा स्क्वायर करके क्यूब, बहुत लेंदी प्रोसेस हो जाएगा। स्क्वायर करके क्यूब करोगे, बोल रहा है कि स्क्वायर करना है, फिर उसके बाद क्यूब करना है, sin 6 बनाना है, तो वो बहुत लेंदी प्रोसेस हो जाएगा। बस इतना समझो कि अलजेब्रा में जैसे ये सब यूनिक अपडेटेड सवाल हम क्यों लाए, कुछ अलग हटके सवाल जो आपको सीखना है कि वैल्यू पुटिंग। मैंने बताया था कि एक इक्वेशन रहेगा तो कुछ भी वैल्यू पुटिंग हो जाएगा। इसी तरह यहाँ पे जो है जब एक इक्वेशन है तो कुछ भी हम लोग डिग्री पुट कर देंगे। वहाँ पे वैल्यू पुट होता था, यहाँ पे डिग्री पुट होगा, लेकिन डिग्री भी क्या पुट करना है ये भी समझने वाली बात है कि हमको सवाल को आसान बनाना है। तो सवाल को आसान 2 तरीके से बनाया जा सकता है, या तो 0 डिग्री पुट करेंगे या तो 90 डिग्री पुट करेंगे। आपको जो इच्छा होता है वो पुट कर दोगे। तो हम लोग थीटा = 90 डिग्री पुट कर देते हैं। 0 डिग्री में भी सेम उसी तरह बनेगा, ठीक है। 0 डिग्री से बना लेंगे तो 90 डिग्री पुट करोगे तो ये हो जाएगा sin 90 और ये हो जाएगा cos 90। इसका मान लिख देते हैं यहाँ पे sin 90 और ये क्या हो जाएगा cos 90, और इसका मान क्या होगा 1 और इसका मान क्या हो जाएगा 0। यानी कि ओवरऑल इसका आंसर क्या आ गया 1 आ गया। यहाँ पे जब आप देखोगे तो यहाँ पे 1 आएगा इसका मान, और प्लस इसका मान 0 आएगा, तो ये भी 1 आएगा। यहाँ भी 1 आया, और यहाँ पे एक चीज़ और आया हमें 1 + 0 1 बराबर c है कि नहीं समझे बात, समझे कि ये c के बराबर है ना, इसका मान 1, इसका मान 0 और इसका मान जो है ये c के बराबर है। तो c के बराबर है यानी कि c का मान यहाँ पे 1 आया। तो हमें क्या क्या पता चल रहा है कि थीटा बराबर 90 डिग्री पुट करने पर हमें क्या क्या पता चल रहा है कि c बराबर 1 आया,
c बराबर 1 आया, और यहाँ पे जब मैंने इसका सॉल्यूशन किया तो 1 आया, इसका भी सॉल्यूशन तो 1 आया ना। अब हमको दिया गया ऑप्शन में से वैसा ऑप्शन को चूज करना है जहाँ पे c का मान पुट करने से 1 आ जाए, वही हमारा एग्जैक्टली आंसर होगा। तो देखो ऑप्शन नंबर बी को, कि यहाँ पे c का मान 1 रखोगे तो 6 + 1 7, 7 में से 4 जाएगा, 7 में से 3 जाएगा तो 4, और 4/4 क्या होगा 1, यानी कि सही आंसर क्या है बी है। यहाँ पे कर देते हैं 1 + 6 × c² का मान 1 - 3 / 4, 7 में से 3 जाएगा तो 4/4 कट करोगे तो 1, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, नोट करो। और 2 सवाल। हाँ, सेम टू सेम हंसते है कि नहीं? ऐसे ही तो हंसती है ये लड़की, चुड़ैल की तरह। बिल्कुल। देखो यहाँ सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा 1 - sin थीटा। अरे एक दिन हम रात को जानते हैं यूट्यूब में स्क्रॉल करते करते कि भूत वाला चैनल आ गया, ठीक है, भूत वाला वीडियो बना दिया, गधा डाल दिया यूट्यूब में डराने के लिए। अब रात को प्यास लगा, पानी पीने के लिए बाहर ही नहीं निकले, बोतल में ख़त्म हो गया था, और हमको पायल का आवाज़ सुनाई दे रहा है। देखो कैसे बनाओगे सवाल। अरे यार मुझे तो बहुत डर लग रहा है। ये सवाल तो बहुत डेंजर है, कैसे बनाएंगे बताओ? हाँ बताओ कैसे कर सकते हैं? सवाल तो डेंजर है। ये 2 सवाल अंतिम जो है, देखो ध्यान दो कि यहाँ पे अगर आप क्या कर सकते हो, कुछ अगर ना समझ में आए, कुछ ना समझ में आए तो एक चीज़ मैंने बताया है। क्या बताया है बताओ? ये कुछ अगर त्रिकोणमिति के सवाल में कुछ ना समझ में आए, जैसे कि हमको यहाँ पे कुछ नहीं समझ में आ रहा है, तो क्या करेंगे हम? क्या बोले करने के लिए जब ना समझ में आए? तो फिर बोल रहा है त्रिकोणमिति में जब सवाल ना समझ में आए तो क्या करना है, क्या सिखाया है? वैल्यू पुटिंग सिखाया है कि थीटा का मान कुछ भी पुट कर दो, 0 डिग्री 90 डिग्री जो सुटेबल लग रहा है, बस इनफाइनाइट नहीं बनने देना। और अगर ऑप्शन मैच कर दिया तो आपका किस्मत अच्छा है, नहीं किया तो फिर क्वेश्चन छोड़ करके घर आ जाए। ठीक है, त्रिकोणमिति में ऐसा होता भी है। तो आपको क्या पुट करते बताओ? थीटा का मान हमको तो याद है, तो हम याद करते हुए 45 डिग्री पुट कर देंगे। ठीक है, 45 डिग्री पुट करते हैं तो यहाँ पे देखो सेक 45 डिग्री का मान √2 इंटू √2, और यहाँ पे 1 - 45 डिग्री 1/√2, 1 - 1/√2। सेक थीटा की बात करें तो √2, टेन थीटा की बात करें तो 1। अरे हाँ या ना, सेक 45 डिग्री का मान √2, और यहाँ पे कोसेक 45 डिग्री का मान पुट करेंगे तो √2, और यहाँ कॉट 45 का मान 1। अब देखो √2 इंटू √2 2, यहाँ पे जब मल्टीप्लाई करोगे √2 - 1 डिवाइडेड बाई √2 इंटू √2 - 1 डिवाइडेड बाई √2, और यहाँ पे √2 + 1 इंटू √2 - 1। ओह सॉरी मिस्टेक, ये दोनों कट जाएगा, और यहाँ पे a + b, a - b, a + b, a - b, a² - b², तो 2 में से 1 जाएगा तो 1, फिर 2 में से 1 जाएगा तो 1, तो 1 × 1 1। ठीक है, और अब दिल थाम के बैठ जाइए आप सभी, क्योंकि आ रहा है आखिरी सवाल। चलो जो है 190 है चाहे 80 है, सेक थीटा + tan थीटा। अंतिम सवाल, लेकिन सॉल्व करने का फीलिंग बहुत ही कमाल का है। अब इसमें थोड़ा सा लेक्चरबाजी होगा, उसके बाद सवाल सॉल्व करेंगे। ऐसे ही हम सवाल नहीं सॉल्व करेंगे। देखो गणित किस तरह से आपको सिखाता है कितनी बातें। ठीक है, अब थोड़ा लेक्चर चलेगा, उसके बाद फिर सॉल्व करेंगे, अभी नहीं बताएंगे। आप दिमाग लगा पहले। गणित कितना कुछ हमें सिखाता है। देखो त्रिकोणमिति मुश्किल लगा, अलजेब्रा मुश्किल लगा, टफ लगा बहुत। इसे कहा जाता है, त्रिकोणमिति के बारे में कहा जाता है कि बहुत ज़्यादा मुश्किल टॉपिक होता है एडवांस मैथ्स का। 2 टॉपिक्स में से 4 टॉपिक्स से इसे मुश्किल कहा जाता है, जिसमें से त्रिकोणमिति भी एक है और अलजेब्रा भी इसी तरह है। तो गणित हमको क्या सिखा रहा है इस बात से, इस चीज़ से हमें क्या सीख मिल रही है? अंतिम सवाल जब कर रहे हैं कि एक बताओ कि गणित से आपको क्या सीख मिल रही है?
बताओ क्या सीख मिल रही है, कुछ गणित से सीखो। मैंने गणित के बारे में जिक्र कहा है ना, कि गणित कितना महत्वपूर्ण विषय है आप लोगों के लिए, कि ज़िंदगी का हर एक सुख सुविधा, हर एक चीज़ का जानकारी हमको गणित देता है। और किस तरह से देता है मैंने आपको पहले वो भी बताया कि गणित में क्या होता है कि ये ज़िंदगी जीना सिखाती है। कि ज़िंदगी का दूसरा नाम आप लोग भी सीख लो कि किसको कहते हैं, गणित को कहते हैं। अब आप बोलोगे कि गणित किस तरह से सिखाएगा, ये बात हम पहले भी रिपीट कर चुके हैं कि ज़िंदगी किसको कहते हैं, कि ज़िंदगी को बहुत आसान, मुश्किल नहीं होता, इसे आसान बनाया जा सकता है कुछ लोगों को बर्दाश्त करके और कुछ लोगों को नज़रअंदाज करके। वही मैंने गणित में बताया था कि कभी अगर मान लो कि कैसे ज़िंदगी को आसान बनाना है, ठीक है, कैसे ज़िंदगी को आसान मतलब कि बर्दाश्त करना है, किस तरह से नज़रअंदाज करना है। मैंने बताया था कि मैथ्स का जैसे ये टफ सवाल आ गया, अब इसको हमको बर्दाश्त करना पड़ा। फिर कोई अगर आसान सवाल आएगा या तो फिर कोई भी हमारा आंसर निकलेगा 0.33, उसको हम लोग आंसर दे देते हैं 0.3, और ये 0.3 के बाद ये बाद वाला जो पॉइंट इसको हमने नज़रअंदाज कर दिया। उसी तरह यहाँ पे हमको क्या सीख मिल रहा है गणित से, गणित से हमें यह सीख मिल रहा है कि दुनिया की हर एक मुश्किल चीज़ का अंत जरूर होता है। बात समझी लड़की, कि दुनिया की हर एक मुश्किल चीज़ का अंत जरूर होता है। त्रिकोणमिति मुश्किल था और अब इसका लास्ट में देखो अंत हो गया है। अभी तो फिर मैक्सिमम मिनिमा भी है, लेकिन त्रिकोणमिति ओनली शुद्ध 100% त्रिकोणमिति की बात करो तो उसमें अगर हमारा ये अंतिम सवाल है। और ये सवाल को कैसे उड़ाएंगे, देखो एक और यूनिक तरीका जान लो कि ये जब सबसे लेटेस्ट पैटर्न अगर बात करोगे, ये लेटेस्ट पैटर्न 2 साल के अंदर आया हुआ इस प्रकार का सवाल है कि कभी कभी आप क्या किया, सीजीएल का जो सवाल बनाता है एक्चुअल में वही मैथ्स के साथ खेलता है। एक बात ये जान लेना कि जितना भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होता है उसमें से सीजीएल का जो सवाल बनाता है वो जो हर एक तरीके से आपका दिमाग की जांच पड़ताल करेगा, क्योंकि वहाँ पे खुद एग्जाम पास करके सीजीएल निकालने के बाद, एग्जामिनर का पोस्ट निकालने के बाद वो वहाँ पे सवाल बनाता है। तो उन लोगों को ड्यूटी दे दिया जाता है कि आप सिर्फ रटने वाला रटन विद्या मत दिखाओ, उसका स्मार्टनेस भी चेक करो। उसको पता चल गया कि स्टूडेंट समय के साथ सब लोग सीख जाता है, आप लोग अभी सीखे, धीरे धीरे इस पर काम करोगे, त्रिकोणमिति तो आपको बहुत ज़्यादा बढ़िया हो जाएगा। तो बहुत सारे स्टूडेंट तो ऐसे भी है जिसका ऑलरेडी बहुत ज़्यादा बढ़िया है त्रिकोणमिति या एडवांस में बहुत बढ़िया है, तो वो तो पैटर्न को समझ गया एसएससी का। पैटर्न में क्या होता है कि सबसे पहले आता है कि फॉर्मूला बेस्ड सवाल जो आप सीख जाओगे, सीख गए हो। फिर आ गया वैल्यू पुटिंग वाला सवाल, वो भी आप सीख गए हैं कि कुछ अप्रोच पर बेस्ड होता है, उसको भी आप सीख गए हो। यानी कि हर एक तरीके आप लोग सीख गए हो। बचा क्या, अब नया पैटर्न वो अपनाएगा, और नया पैटर्न वो ये अपनाया कि ऐसा सवाल बना दिया जहाँ पे वैल्यू पुटिंग होगा ही नहीं, जैसे कि इस सवाल में वैल्यू पुटिंग नहीं कर सकते। इसके लिए अब आपको याद क्या करना पड़ेगा, ट्रिपलेट का नियम। ट्रिपलेट का नियम यानी कि ये जो सवाल बनेंगे ये ट्रिपलेट से बनेगा। जैसे कि पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं और इसमें सबसे छोटा ट्रिपलेट किसका होता है, 3, 4, 5 का, है कि नहीं। तो 3 ये होता है, 4 ये होता है, 5 ये दोनों कुछ भी हो सकता है, चेंज हो सकता है, लेकिन कर्ण तो डेफिनेटली है कि 5 होना है। तो इसको हम लोग ट्रिपलेट से सॉल्व करेंगे। जैसे यहाँ पे सेक थीटा की बात करें तो सेक थीटा की बात करें तो ये क्या होता है, कॉस थीटा का उल्टा। कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटा कर्ण, तो ये क्या हो जाएगा, कर्ण बटा आधार, ठीक है। टेन थीटा की बात करें तो ये लंब बटा आधार। साइन थीटा की बात करें तो लंब बटा कर्ण। और कोसेक थीटा की बात करें तो कोसेक थीटा क्या होता है कि इसका उल्टा कर्ण बटा लंब। और यहाँ पे क्या है, कॉस थीटा बचा है तो कॉस थीटा को भी लिख देते हैं। कॉस थीटा की बात करें, सबे तो लिखना पड़ा जी, आधार बटा लंब। और कॉट थीटा की बात करें, अच्छा कॉस थीटा है ना, कॉस थीटा तो कर्ण बटा आधार ना होगा, सॉरी आधार बटा कर्ण। और कॉट थीटा की बात करें तो ये आधार बटा लंब हो जाएगा। कोई दिक्कत, अब हमको बस कुछ नहीं करना है, यहाँ पे पुट कर देना है इसका मान। यहाँ पे आपको दिख रहा है कि कर्ण कितना है, 5 है, ये हमारा के है, इसको मैंने आधार मान लिया और इसको मैंने लंब मान लिया। कोई दिक्कत नहीं है, चेंज करके भी वही आंसर आएगा, ठीक है। इसको 4 मान लोगे, इसको 3 मान दोगे, तब भी आंसर वही आएगा। तो सबसे पहले हमारा क्या है, सेक थीटा सॉल्व कर देते हैं। तो सेक थीटा के मान पुट करोगे तो कर्ण बटा आधार। वीडियो रुक गई थी तो मैं फिर से आप लोगों को एक्सप्लेन कर देता हूँ। कुछ मैंने नहीं किया है कि जो इस तरह से ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन होता है कि साइन थीटा बराबर लंब बटा कोण, कॉस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण, टेन थीटा बराबर लंब बटा आधार, इसी तरह उसका जस्ट अपोजिट वाले उसी को मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। फिर मैंने बताया कि ये सवाल जो है ट्रिपलेट से बनेगा, तो ट्रिपलेट में भी सबसे छोटा जो ट्रिपलेट होता है उसका हम लोग प्रयोग करेंगे। तो 3, 4, 5 को मैंने यूज़ किया और कुछ नहीं किया कि जहाँ पर जिस तरह सवाल था, जैसे सेक थीटा बराबर क्या होता है, कर्ण बटा आधार होता है, उसको मैंने पुट कर दिया। फिर टेन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार होता है, तो देखो लंब ये है, आधार ये है, उसको मैंने पुट कर दिया। फिर 1 माइनस साइन थीटा यानी कि 1, उसी तरह है माइनस साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण। लंब देखो 3 है, कर्ण कितना है, 5 है। इसी तरह नीचे भी मैंने पुट किया है और इसको जब ओवरऑल सॉल्व करोगे तो 4 बटा 5 आएगा। 4 बटा 5 जब आप फिगर से देखोगे तो 4 हमारा क्या है, आधार है, और 5 क्या है, कर्ण है। तो आधार बटा कर्ण किस में होता है बताओ, फंक्शंस में कॉस में होता है। कॉस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, कॉस थीटा हो जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है। तो इसी के साथ त्रिकोणमिति समाप्त हुआ।
अगले क्लास में हम लोग जानेंगे मैक्सिमा मिनिमा के बारे में, और उसके बाद हाइट एंड डिस्टेंस चलेगा। फिर हमारा कंप्लीट ट्रिगोनोमेट्री खत्म होगा। अभी बस फंडामेंटल ट्रिगोनोमेट्री खत्म हुआ है।